प्रियंका जी, अच्छा, मैं बस सुधांशु जी को इसके बाद आ रही जस्ट हूँ। टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, इंदिरा गांधी जी से प्रभावित होकर मेरे पिताजी ने मेरा नाम प्रियंका रखा है। तो उनको बार बार याद करना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है जिनके पीछे मेरा नाम रखा गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनका नाम लें या ना लें, इंदिरा गांधी जी सबकी जिंदगी में एक एक अनोखा स्थान रखती हैं। रही बात दूसरी, इन्होंने कहा कि फतवा जारी हुआ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उलेमा का सपोर्ट। शायद ये भूल गए कि शंकराचार्य जी आए थे मातोश्री में। उन्होंने कहा था जो अधर्म महाराष्ट्र में हुआ है उद्धव साहब की सरकार गिराने का, वो अधर्म खत्म करना जरूरी है, धर्म वापस लाना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे जी जब तक फिर से मुख्यमंत्री ना बने, हम सब हिंदू सनातन धर्मियों के धर्म पालन करने वालों की जिम्मेदारी है कि उनको वोट कर कर, उनको मजबूत कर कर फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। वो शायद भूल गए होंगे क्योंकि उनका फोकस इतना उलेमा में है, मौलाना में है, कि वो भूल गए कि हमारे खुद के सनातन धर्म के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो हमारे तो सब तरफ से सपोर्ट है, आप टेंशन मत लीजिए। हमें मैन्युफैक्चर्ड सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है, या खोके लेकर सपोर्ट की जरूरत नहीं है जैसे आप लोगों को पड़ती है। तो रही बात मेरे कांग्रेस में होने की, हाँ ये भी बात सही है कि मैं कांग्रेस में रही हूँ, और उस कार्यकाल में जो हुआ है फिर से मैं दोहराऊंगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। पर यहाँ पर तो स्पष्ट है, विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहते हैं दिल्ली में, काम की वजह से दिल्ली में रहते हैं। वोटर वो है बोरीवली के, पर दिखाई देते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है वहां पे। सर अगर आपको पता होगा, 48 घंटे बाद कोई किसी मीटिंग में नहीं शामिल हो सकता है, पर ये वहां पे शामिल होते हैं। और पता है, बहुजन विकास अघाड़ी के ही लोग बता रहे हैं कि वो तो जब इनको पकड़ा गया था, वो किचन के रास्ते से भागकर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब कितने बड़े बड़े सूटकेसेस गए थे, वो सूटकेसेस अब इलेक्शन कमीशन हमें बताए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अच्छी तरीके से अवगत है, उन्होंने बहुत सारा करोड़ों रुपए का पैसा इन्होंने रेड के माध्यम से किया है। पर अफसोस ये है कि बड़े से बड़े नेता ऐसे बैग लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ पाने में उनको मुश्किल लगी, और जनता ने वो भी उनका सच उजागर कर दिया है। अब वो जनता एफआईआर के माध्यम से पता चलेगा ना क्या सच्चाई है। पर ये सच साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है, धन बल पर ही जीतती है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, फिर सुप्रिया जी। सुधांशु जी, वो कह रही हैं कि हितेन ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि भागने की कोशिश कर रहे थे विनोद तावड़े। देखिए, मैं बताना चाहता और हूँ, वो फिर एक और देखिए चीज कह प्रियंका रहे हैं, जी ने और एक बोला और चीज कह रहे हैं कि वहां बीजेपी से कौन ही सा टिप बैग ऑफ दिख मिला रहा है। था, वो बोली एक और चीज सूटकेस। कह रहे हैं कि उनको टिप ऑफ भी बीजेपी अरे वाले भाई, से का ही है, मिला है, अरे बहुत बोलने सीनियर दीजिए आप लीडरशिप से। आराम से। तो उनके बीच में ही जो झगड़े चल रहे हैं उसका भी स्पष्टीकरण दे दें तो अच्छा रहेगा। वो कह रहे हैं कि आपसी लड़ाई की वजह से ये हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि तावड़े जी और फडणवीस जी के बीच में जो मतभेद है वो बहुत चरम पर है। सुधांशु जी, इस ओर इशारा है उनका, जवाब दीजिए। नहीं नहीं, वो मैं प्रियंका जी की बात को समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि वो इंदिरा जी से प्रभावित होकर नाम रखा गया था, फिर वो आपसी लड़ाई के कारण क्या होता है पार्टी के अंदर, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा। तो वो अपना स्वानुभूति प्रयोग बता रही होंगी, वो विषय को हम अलग रखते हैं। हम यहां पे बिल्कुल टेक्निकल बात करते हैं। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात भी समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास अघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। हमसे आधी सीटें पाकर वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे, और वहां जाने के बाद उनको क्या ताजदारी मिल रही है ये दुनिया देख रही है। जिसे एक हिंदी में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बनी। यानी उधर चले भी गए, और कौन किसके साथ खड़ा है बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए, और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी की दृढ़ता देख लीजिए और उद्धव जी की विवशता देख लीजिए, तो यह दिखाती है कि सत्ता, देखो सत्ता की बलिहारी वो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी वो जमाना बदला जाए, वो साफ दिखाई पड़ता है। सुप्रिया जी, तो आप एक दोनों बार ही जवाब दे issues के दीजिए, ऊपर मैंने फिर कहा इसका जवाब मैं टेक्निकल लूंगी प्रियंका जी से। या मॉरल, तीनों चीजों पर स्थिति स्पष्ट। वो कह रहे हैं आप लोग मिलकर तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। नहीं, मुझे ये तय करने की जरूरत नहीं है। सुप्रिया जी जवाब दे ले, फिर आ रही हूँ, इसके बाद तुरंत आ रही हूँ प्रियंका जी। सुप्रिया, सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश
और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूं इनकी विवशता, इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेयरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहां पर आकर क्या बोलेंगे? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं मैं। एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है। यहां पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? महायुति को क्या लग रहा है? चोरी से सरकार खरीद फरोख्त करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे। ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूं, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बिदक ना जाते। आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटौवल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों की।